अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का 28 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाम का पहला सफ़र। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के साथ रहने लगे। वो अपने औलाद से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। जब वो तिजारत की गरज से शाम जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा से लिपट गए। अबू तालिब पर उसका बड़ा असर पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सफ़र में साथ ले लिए। उस काफ़िले ने शाम पहुंचकर मकामे बसरा में क़ायम किया। यहाँ बुहैरा नामी राहिब रहता था जो ईसाइयत का बड़ा आलिम था। उसने देखा कि बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं और दरख्त की टहनियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुकी हुई हैं। फिर उसने अपनी आदत के बरखिलाफ़ उस काफ़िले की दावत दी। जब लोग दावत में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम उम्र होने की वजह से एक दरख्त के पास बिठा दिए, मगर बुहैरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलवाया और अपनी गोद में बिठाकर मोहरे नबूवत देखने लगे। उसने तौरात और इंजील में आखिरी नबी से मुताल्लिक़ सारी निशानियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद पाया। फिर अबू तालिब से कहा कि तुम्हारा भतीजा आखिरी नबी बनने वाला है, उनको मुल्के शाम ना ले जाना वरना यहूदी कत्ल की कोशिश करेंगे। उन्हें वापस ले जाओ और यहूद से उनकी हिफाजत करो। चुनाचे अबू तालिब उस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हिफाजत के साथ मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। दोमा क़िस्सा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। दांत का तो खुजली जैसी एक बीमारी का अच्छा होना। अब्यास बिन हमल रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरे चेहरे पर दांत था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसकी शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और चेहरे पर अपना मुबारक हाथ फेरा। अभी रात भी ना होने पाई थी कि दांत ख़त्म हो गया। दलाइलुन नुबुव्वह लिल अबू नईम 172 में, मोजिज़े कबीर 812 में है। क़िस्सा है। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। अज़ान जुमा के बाद दुनियावी काम छोड़ देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, जुमे के दिन जब जुमे की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो सब के सब अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सूरे जुमा 9 आयत में है। क्या ख़ुलासा करती हैं तो इसमें जुमे की अज़ान सुनने के बाद फ़ौरन जुमे के लिए निकलने की तैयारी करना और सारे दुनियावी कामकाज का छोड़ना ज़रूरी है। 4वां क़िस्सा, एक सुन्नत के बारे में। बुढ़ापे में रिज़्क़ में बरकत की दुआ। बुढ़ापे में रिज़्क़ में बरकत के लिए ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अजअल औसअ रिज़्क़िका अलैया इंदा किबरिस सिनी
व निखातई उम्री। तर्जुमा, ऐ अल्लाह बुढ़ापे और ज़िंदगी की आखिरी उम्र में मुझ पर अपना रिज़्क़ खूब बढ़ा दीजिए। मुस्तदरक 1987 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के रेफरेंस में से। पाँचवा क़िस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। खुश अखलाक़ी से पेश आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक़ ख़ताओं को इस तरह पिघला देता है जिस तरह पानी बर्फ़ को पिघला देता है, और बदखुल्क़ी अमल को इस तरह ख़राब कर देता है जिस तरह सिरका शहद को ख़राब कर देता है। तबरानी कबीर 10777 इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। छठवां क़िस्सा, एक गुनाह के बारे में। पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग पाक दामन औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाते हैं फिर अपने दावे पर 4 गुनाह ना ला सके तो ऐसे लोगों को 80 कोड़े लगाओ और आइंदा कभी उनकी गवाही कबूल ना करो, और ये लोग सख्त गुनहगार हैं। मगर जो लोग उस तोहमत के बाद तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। सूरे नूर में 4-5 आयत में है। सातवां क़िस्सा, दुनिया के बारे में। दुनिया वालों का हाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब इंसान को आज़माता है तो उसकी रोज़ी उस पर तंग कर देता है, फिर वो शिकायत करता फिरता है कि मेरा रब ने मेरी क़दर घटा दी। हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि तुम यतीमों की इज़्ज़त नहीं करते और मिस्कीनों को खाना खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं देते। सूरे फजर 16, 17, 18 आयत में है। आठवां क़िस्सा, आखिरत के बारे में। क़यामत में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़यामत के दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे के गुनाह को बोझ नहीं उठाएगा। अगर कोई बोझ से लड़ा हुआ किसी को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तब भी उसके बोझ में से कुछ ना उठाया जाएगा, चाहे वो इसका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सूरे फातिर 18 आयत में है। नौवां क़िस्सा, तिब्बे नबवी से इलाज। सेहतमंद होने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा। हज़रत ज़बीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक सफ़र में जब हम समंदर के किनारे पहुँचे तो हमें सख्त भूख लगी, हत्ता कि हमने दरख्तों के पत्ते खाए। उतने में समुंदर की मौजों ने हमारी तरफ अंबर नामी एक मछली फेंकी। अंबर का तो बहुत बड़ी वेल की जितनी मच्छी, जिसको हमने 15 दिन तक खाया और इसकी चर्बी का शोरबा बनाया, जिससे हमारे जिस्म मोटे हो गए। सही बुखारी हदीस 4361 का रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करते हैं तो मछली सेहत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। 10वां क़िस्सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। अल्लाह की इबादत के लिए फ़ारिग हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इंसान, तू मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, मैं तेरे सीने को बेनियास भर दूँगा और तेरी मोहताजगी को दूर कर दूँगा, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे दोनों हाथों को मशगूलियत से भर दूँगा और तेरी मोहताजगी को दूर नहीं करूँगा। तिर्मिज़ी 2466 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्पर 8 रबीउल अव्वल के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल बिस्पर 9 रबीउल अव्वल के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।